सोमवार की सुबह ना कोई छुट्टी फिर इस हफ्ते नहीं है। पांचों दिन करना है काम, लेकिन जिस तरह से बाजार का मूड माहौल बना हुआ है, जिस तरह का तगड़ा मोमेंटम है, कोई कंप्लेंट नहीं है। पिछले हफ्ते का बाजार आपकी स्क्रीन पर निफ्टी वीक ऑन वीक 2%, निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा का उछाल, और ये पिछले कई हफ्तों में इस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय बाजार में नहीं डिलीवर करा जैसा पिछले हफ्ते का मूव था। और ये सब तब हो रहा था जब एफआईज ने 9,300 करोड़ रुपए की पिछले हफ्ते कैश में बिकवाली करी, डीआईज ने सिर्फ आधी भरपाई करी थी 4,500 करोड़ रुपए की। उसके बावजूद निफ्टी बैंक का इस तरह का बढ़िया ग्लोबल क्यूज के हिसाब से तो एक कहना चाहिए स्टार्क आउट परफॉर्मेंस था। खैर, आज के संकेत आपको लेकर आता हूं जी नहीं, गिफ्ट निफ्टी से संकेत, गांधीनगर से जो क्यूज आ रहे हैं। भाई सारा ग्लोब पस्त पड़ा है, आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा ऐसा गांधीनगर इंडिकेशन देता है। 1/3% 60 पॉइंट मजबूत। हम हफ्ते की बढ़िया शुरुआत करेंगे। लाइए एशिया रख दीजिए स्क्रीन पे। लाल जी ये देखिए, ये पिछले हफ्ते भी एशिया की और यूएस की यही हालत थी और हमारा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हुआ। टचवुड शायद आज भी ऐसे ही होगा। एशिया पस्त पड़ा हुआ है और यूएस से संकेत जो आए थे पस्ती थे। वैसे हम जो डाइजेस्ट कर रहे थे उससे अच्छे हैं। ये जो पस दिख रहा है फ्लैट से 1/4% ऊपर, एक्चुअल में हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, उस समय ये सारे फ्यूचर्स 1/4% दबाव में थे। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट हैं तब, और अब पहली प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। जो छोड़ा था उससे बेहतर समीकरण यूएस के नजर आएंगे, जो डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर था, और यही रीजन है। पता नहीं एशिया नहीं रिएक्ट कर रहा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो एटलीस्ट ड्यूली रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम मजबूत खुलेंगे। ग्लोब कैसा है? ग्लोब का मूड ठीक था। कुछ खास फ्राइडे को ऐसा कोई बहुत तूफानी सेशन नहीं हुआ, नॉर्मल सेशन था। लेकिन एक जापान से खबर आई है, जो उनके नए गवर्नर साहब, उन्होंने हॉकिश टोन दिया कि वो जल्दी नेगेटिव पॉलिसी खत्म करने वाले हैं। इसलिए आप देखेंगे येन मजबूत है अगेंस्ट डॉलर, तो फिर से वो वाली प्रॉब्लम हो रही। उसके अलावा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। फ्राइडे को यूएस सेशन एकदम फ्लैट नॉर्मल सेशन था, क्योंकि ये जो डेटा आने वाला है जॉब वाला और इन्फ्लेशन का, ये इम्पॉर्टेंट होगा। इस पर ही निर्भर करेगी फेड की पॉलिसी क्या होती जो नेक्स्ट वीक आएगी। लेकिन इस बीच में जो जापान ने किया है वो थोड़ा सा एशियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो येन कैरी ट्रेड वाली बात फिर से निकल के आने वाली है। अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की तो ये होगा। दूसरा, एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है यूएस में कि फेड को इस बार पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी नंबर्स अब तक के आए हैं वो ठीक है नंबर, इकोनॉमी कूल ऑफ हो रही। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो वेज ग्रोथ वर्सेस प्रोडक्टिविटी है, उसके अपने अपने लोगों के तर्क हैं और उस पर डिसीजन नहीं हो पा रहा, वरना तो बहुत सर्टेन हो जाए। तो वेज ग्रोथ में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। क्या उस वेज ग्रोथ को प्रोडक्टिविटी से आप सबसाइड कर सकते हैं क्या? ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। तो इस पर देखते हैं क्या फेड लेता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक हाइक मुझे लगता है फेड कर देगा इस बार 0.25% की। और ये अभी अगले हफ्ते? यस, और ईसीबी की भी बैठक है इसी हफ्ते, थर्सडे को है, तो वहां से भी 25 बेसिस पॉइंट आने की संभावना है। तो इन दो हाइक्स के संदर्भ में अगर आप मार्केट को देखें तो इसलिए मार्केट एकदम ठंडा है, कोई लाइन नहीं ले रहा, डायरेक्शन नहीं ले रहा है। डॉलर इंडेक्स 105 पे पहुंच गया है पार करके, क्रूड 90 बना हुआ है, सब कुछ एकदम स्टैटिक है, कोई बहुत तूफान नहीं हो रहा है। लेकिन संकेत ये दिख रहे हैं कि एक छोटा हाइक बनता है। मंडे कोई छोटा तो वीडियो में बोला था पीछे देखो नहीं, अभी आगे देखो, सारी बोर्ड मीट्स आनी है, दिक्कत आने वाली है। ठीक।